सूरज ऊंचे पेड़ों के बीच से झांक रहा था। उसकी सुनहरी किरणें हरी भरी घास पर बिखर रही थीं। एक छोटा प्यारा सा खरगोश खुशी खुशी कूदता जा रहा था। उसकी नरम फर सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने हवा को सूंघा। ताजे फूलों और पत्तों की मीठी खुशबू से मन भर गया। उसके चारों ओर तितलियां उड़ रही थीं। पेड़ों पर चिड़ियां मधुर गीत गा रही थीं। खरगोश हल्का महसूस कर रहा था, जैसे पूरा जंगल उसी का हो। हर छलांग मानो उसे आसमान तक पहुंचा रही थी। दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है, उसने खुशी से कान फड़फड़ाते हुए सोचा। जंगल में खेलते खेलते खरगोश ने सामने एक चमकदार, रसीली गाजरों का ढेर देखा। उसने सिर को टेढ़ा कर हैरानी से देखा। ऐसी स्वादिष्ट गाजरें जंगल में यूं ही पड़ी नहीं मिलती, मगर उनकी खुशबू इतनी लुभावनी थी कि वह खुद को रोक नहीं सका। खरगोश ने धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। बस एक छोटी सी कुतरन, इससे क्या होगा? उसने अपनी नन्ही सी नाक फड़फड़ाते हुए सोचा। अचानक धड़ाक, जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। ठंडी सख्त लोहे की सलाखें झटके से उसके चारों ओर बंद हो गईं। खरगोश घबरा गया। उसने जोर से फड़फड़ाया। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन पिंजरा टस से मस नहीं हुआ। जो जंगल अभी कुछ पल पहले जिंदगी से भरा हुआ था, अब एकदम खामोश और डरावना लगने लगा। उसके कान उदास होकर नीचे लटक गए। उसने नाक को सलाखों से सटाकर बाहर देखने की कोशिश की। उसकी दुनिया, जो बस एक पल पहले इतनी खुली और करीब थी, अब बहुत दूर लग रही थी। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? उसने कांपते हुए सोचा। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। सूरज ढलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे जंगल में छाने लगा। ठंडी हवा उसके नन्हे से शरीर से टकरा रही थी। वह सिहर उठा। उसे अपना बिल याद आया। अपनी माँ, अपने भाई बहनों की गर्माहट याद आई। क्या वे मुझे ढूंढ रहे होंगे? क्या उन्हें मेरी कमजोर डरी हुई सिसकियां सुनाई दे रही होंगी? उसने सिर झुका लिया। मैं तो बस खेलना चाहता था, आजाद रहना चाहता था। जंगल अब भी जिंदा था। पत्तियां सरसराती रहीं। दूर से चिड़ियों की आवाजें आती रहीं, मगर अब वो आवाजें सुकून नहीं देती थीं। खरगोश को लगा वह पूरी तरह अकेला है। ठंडी लोहे की सलाखों के पीछे मैं बेचैनी से इधर उधर घूमता हूं। मेरा दिल डर और लालसा के अजीब से मिश्रण के साथ धड़कता है। मैं परिस्थितियों का कैदी हूं, इंसानी इच्छाओं का बंदी। हवा में कहीं एक अजीब सी गंध है, कीटाणुनाशक की तेज महक, और दूर कहीं आजादी की हल्की सी खुशबू। मैं बार बार अपनी नाक से सूंघता हूं, बाहर की दुनिया की महक पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो हमेशा मेरी पहुंच से बाहर रहती है। मेरे दिन एक धुंधली सी धारा में घुलते जा रहे हैं, ऊब और हताशा के बीच। मैं बस एक तमाशा हूं, एक वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जाता है। कोई मुझे सच में नहीं देखता, बस मेरी प्यारी सी शक्ल देखते हैं, एक खेलने वाले जानवर के रूप में जो उनके घर में कैद हो जाएगा। लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं एक जीता जागता प्राणी हूं। मेरे पास भी ख्याल, भावनाएं और इच्छाएं हैं। मैं आजाद दौड़ना चाहता हूं, अपनी पीठ पर सूरज की गर्माहट और अपने फर में हवा की छुअन महसूस करना चाहता हूं। मैं जंगली, बेपरवाह और असली होना चाहता हूं, बस खुद होना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मैं फंसा हूं, कंक्रीट और लोहे के समंदर में एक बंदी जानवर। मेरी बस एक ही उम्मीद है कि किसी दिन कोई मुझे देखेगा, सच में देखेगा, और मुझे आजाद कर देगा। जैसे ही चांद आसमान में चमका, खरगोश ने पास से आती हल्की सी आहट सुनी। वह डर से सिकुड़ गया। कान खड़े हो गए। एक नन्हा सा बच्चा सामने आया। उसकी आंखों में आश्चर्य और दया थी। धीरे से वह झुका और पिंजरे की कुंडी खोल दी। खरगोश थोड़ा झिझका, डरा हुआ सा बैठा रहा। बच्चे ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, जाओ नन्हे दोस्त, तुम आजाद हो। खरगोश ने पहले धीरे धीरे कदम बढ़ाया, फिर तेजी से कूदते हुए भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जरूरत भी नहीं थी। जंगल ने उसे फिर से अपना लिया था। हवा उसके नर्म फरों को सहला रही थी, जैसे एक पुराना दोस्त उसे वापस घर आने पर खुशी से गले लगा रहा हो। मैं आजाद हूं, उसने मन ही मन सोचा, और उसका नन्हा दिल खुशी से झूम उठा।